हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोबारा से। आज हम लोग बात करेंगे एडवांस एक्सेल के मास्टरी पार्ट थ्री में। पार्ट थ्री में हम लोग बात करेंगे आज चूज फंक्शन के बारे में। चूज फंक्शन क्या होता है? चूज फंक्शन मतलब ये होता है कि आप इससे इस फंक्शन का यूज करके डायनेमिक फंक्शन बना सकते हैं और अपने फॉर्मूलाज को ऑटोमेशन कर सकते हैं। यानी कि एक्सेल में ऑटोमेटिक फॉर्मूलाज कैसे लग सकता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये मैंने एक डेटाबेस रखा है। इस डेटाबेस में आप देख सकते हैं चूज फंक्शन मैंने हेडिंग डाल रखा है क्योंकि चूज फंक्शन इसका फॉर्मूला होने वाला है। साथ में एक आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन डाल के रखा है, मेक एन ऑटोमेशन सिस्टम इन कैलकुलेट, ठीक है, टोटल एवरेज मैक्स बाय यूजिंग चूज फंक्शन। यानी कि एक ऑटोमेशन सिस्टम बनाना है जिसका यूज करके आप टोटल और एवरेज और मैक्सिमम वैल्यू तीनों आप निकाल सकते हैं विदाउट फॉर्मूला का यूज करके। पहले मैंने एक चूज फंक्शन मैं बनाऊंगा और उसका ऑटोमेशन करके दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे देख रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी रखा हुआ है, एम्प्लॉय नेम रखा हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च का यहाँ पे एक मार्क्स रखा हुआ है। ठीक। तो इस स्कोर के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे सबसे हाईएस्ट मार्क्स निकालेंगे, टोटल भी निकालेंगे, एवरेज भी निकालेंगे। तो यहाँ पे आज जो ब्लैंक बॉक्स दिख रहा है इस ब्लैंक बॉक्स पे मैं आज ऑटोमेशन सिस्टम बनाने वाला हूँ और बनाकर दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं टोटल एवरेज और मैक्स, ये तीन चीज आपका लिखा हुआ है। तीनों चीज आपका फॉर्मूलाज के थ्रू आता है और मैं विदाउट फॉर्मूला के थ्रू बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले देख सकते हैं टोटल में क्या आना चाहिए, नंबर वन रैंक, एवरेज रहेगा नंबर टू रैंक, मैक्स रहेगा नंबर थ्री। यानी कि ये वन टू थ्री, यानी कि ये डिफाइन कर रहा है कि अगर वन वन प्रेस कर रहे हैं तो टोटल आना चाहिए, टू प्रेस कर रहे हैं तो मैक्स एवरेज आना चाहिए और थ्री प्रेस कर रहे हैं तो मैक्स आना चाहिए। चलिए हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं। सबसे पहले चूज फंक्शन, यहाँ पे ब्लैंक बॉक्स पे क्लिक किया मैंने इक्वल दिया। सबसे पहले मैंने इफ का यूज किया, इफ ब्रैकेट ओपन करके मैंने यहाँ पे पहले वन पे क्लिक किया। ये वन यानी कि मेरा चेंजिंग नंबर सेल है, ये तीन मेरा चेंजिंग नंबर सेल। तो मैंने चेंजिंग नंबर सेल फर्स्ट वन पे क्लिक किया, इज इक्वल टू मैंने वन लिखा। अगर ये मैंने लॉजिकल टेस्ट दिया, अगर वन इज इक्वल टू वन रहा, यानी कि वन की जगह पे अगर वन रहा तो कॉमा, कॉमा के बाद मैं वैल्यू ट्रू ट्रू लिखूंगा। इसका मतलब अगर ये बात सच है तो वैल्यू ट्रू में मैं टोटल पे क्लिक करूंगा। उसके बाद फिर से कॉमा लगाऊंगा, फिर से सेकंड वाले के लिए मैं फिर से इफ लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन करता हूं, मैंने फिर से वन पे ही क्लिक किया। वन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे इज इक्वल्स टू दे करके टू टाइप करना है। अगर यहाँ पे वन की जगह टू आता है तो टू में क्या आना चाहिए आपका, कॉमा दे करके एवरेज, तो मैं एवरेज पे क्लिक करूंगा। उसके बाद थर्ड वाले के लिए मैं फिर से कॉमा लगाऊंगा, इफ लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फिर से वन पे क्लिक किया। वन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इक्वल्स टू दे करके आपको थ्री लिखना है। अगर यहाँ पे वन इज इक्वल टू, यानी कि चेंजिंग नंबर सेल मेरा अगर थ्री रहा तो कॉमा दे करके आपको यहाँ पे मैक्स आना चाहिए, तो मैंने मैक्स पे क्लिक किया। तीन बार ब्रैकेट है यहाँ पे, मैंने तीन बार ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल आ रहा है। ठीक। अब टोटल यानी कि मैंने वन पे क्लिक किया था इसलिए टोटल आया। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्स टोटल और एवरेज का फॉर्मूला लगा के यूजफुल करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे सबको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद इज इक्वल्स टू देके मैं यहाँ पे चूज फंक्शन यूज करने वाला हूँ। चूज फंक्शन में यूज करने के बाद ब्रैकेट ओपन करना है आपको। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे टोटल पे क्लिक करना है, इस टोटल पे जहाँ पे मैंने डायनेमिक बना चुका हूँ। क्योंकि मैंने इन तीनों का कन्वर्जन रेट बढ़ा करके मैंने इस डायनेमिक फंक्शन को यूज किया है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन था कि मेक एन ऑटोमेशन सिस्टम, मैंने इन तीनों का फॉर्मूला यूज करके वन टू थ्री को मर्जिंग किया है। मर्जिंग करने के साथ मैंने यहाँ पे एक डायनामिक फंक्शन जिसको मैंने ऑटोमेशन सिस्टम नाम दिया है, तो ऑटोमेशन सिस्टम मैंने एक बना रखा है। तो इस ऑटोमेशन सिस्टम पे मैंने टोटल लिखा हुआ है, टोटल आया आया है फॉर्मूला के साथ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैंने इसको फ्रीज कर दिया वन टाइम, तो मैं यहाँ पे फ्रीज कर देता हूँ इस बार, एक बार। उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद यहाँ पे वैल्यू वन, मुझे क्या निकालना है, टोटल निकालना है। टोटल के लिए मैं यूज करूंगा सम फंक्शन। सम के बाद मैं यहाँ पे टैब प्रेस करूंगा, टैब देने के बाद मैं यहाँ पे इन तीनों का सम निकालना है, मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। फिर यहाँ पे बोला है सेकंड ऑप्शन एवरेज, तो मैं एवरेज लिखूंगा और यहाँ पे टैब मारूंगा। टैब करने के बाद यहाँ पे मैंने एवरेज मैं यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे टैप करने के बाद मुझे एवरेज निकालना है इन तीनों का, मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा।
अब लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे मैक्स, तो यहाँ पे मैं मैक्स लिख के टैब प्रेस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने इन तीनों को ही सिलेक्ट किया मैक्सिमम के लिए। ब्रैकेट क्लोज वन टाइम और ब्रैकेट क्लोज सेकंड टाइम, यानी कि चूज का फॉर्मूला मेरा क्लोज करना होगा। चूज फॉर्मूला क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे अभी वैल्यू आ रहा है। अब इसका मैजिक देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने टोटल लिखा हुआ है, टोटल की जगह पे मैं अगर वन प्रेस करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हैं वन पे मैंने क्या लिया था, टोटल। तो जिसका इन तीनों का टोटल वैल्यू आपका आ चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे 178 आपका दिख रहा है। उसके बाद अगर मैं वन की जगह में टू टाइप करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एवरेज फार्मूला आ रहा है जिसका है नाम एवरेज के साथ मैंने यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू मैंने किया हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पे थ्री प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। तो ये रहा हमारा आज का तीसरा वीडियो। आप इस वीडियो को पॉज करके आप इस फॉर्मूला को एक बार फिर से देख सकते हैं, फिर से घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप फॉर्मूला को देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए सही से, और जो भी नोट्स वगैरह है आप इससे नोट्स बना सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए।